Meenakshi, Venki, But- Peru, but- Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shah Rukh. First day she wore a T-shirt for him. You're my favorite. So I was like, she was blushing. And she said, you destroyed my idea of romance. Because, and he smiled with his two dimples and she nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना। यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं। कहते हैं ना, 1 और 1 2 बने तो क्या बने, 1 और 1 11 बने तो सब कुछ बने। ऐसे ही बोल दिया। I mean, बहुत अच्छी लाइन है। थैंक यू। वेल डन। बोल दिया रात भर प्रिपेयर की थी ना? अभी निकल गया। जी। as a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yash Raj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. क्या बात, किसका? अच्छा। देखिए भाई, मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है। घबराइएगा मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप क्वेश्चंस देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख में, वही इससे पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी ज़िंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा? कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना, और ख़ासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, क्या बात, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली, आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू। सो बिकॉज क्योंकि मुझे डर लग रहा था, इफ there is some slight contact also, there must be, I think, about शायद 100 करोड़ शाहरुख खान fans. But all in all, he was fantastic in action, or very confident, brilliant. तो एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा आपको? This is actually the most underrated quality, one of the most underrated Correct. qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography, and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well. And it does, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of like just his space and surroundings, is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है। शाहरुख, क्या खाते हैं आप? ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है। मेरा पास्ता, मेरा पास्ता। जॉन एक पास्ता बनाता है। अच्छा, और आप उनको पिज्ज़ा खिलाते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना पिज्ज़ा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका। आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूँ कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे प्लीज़। बहुत ही अलग सा टेस्ट है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा है और निकाल के चबाना शुरू कर दिया। बहुत ही अलग सा है। एंड दैट्स ऑल ही ईट्स, दैट्स ऑल ही ईट्स, पास्ता पास्ता पास्ता, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड। सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देख रहा था, मुझे
2 या 3 सेकंड के लिए मैं भूल ही गया था कि कौन सी फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया चेस चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस है। तो अब क्या है, मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी मैं बॉलीवुड बता में? दूं? हाँ बता दीजिए, अरे बता दीजिए। पठान आई है, पठान हिट हुई है, तो उसके बाद क्या बनाएंगे? अरे इंशाल्लाह। शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे, जनता कुछ कह रही है। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन हैं ये, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की ज़िंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज़ जो है उनके साथ कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर। सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट good days permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi, and you see, these are my co-actors and friends, so opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better, और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा and I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director, and Adi produces, and all the writers, and कि हम खरे उतरें। See, actually because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं, प्रेम से हम इन सबको, हम इन्हें बोलूं, मैं गाना गाता हूँ। जी जी। लॉली लॉली, हम सबका दिल तुझ पे आया लॉली। मैं चढ़ जाता कहीं पे, लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया। So I just want to say thank you to him for giving me this opportunity. Thank you to Adi, and I will try my best if they ever want to make a sequel with me. It will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film, and it turned out okay. पठान फिल्म 100 करोड़ के लगभग होने जा रही है, एंड जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। 100 करोड़ एक थिएटर में बोल रहे हो? ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले, जैसा आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं, फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी। फैन क्लब इतने सारे वहाँ मौजूद थे, तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना, और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में? नहीं, ये इतने फैन क्लब, ये मेरे को, मैं जब 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 मैं भी गाने लग गया था। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से। एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे, और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी। कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें, या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के तब। लायक तो अभी भी नहीं है बेटा। विल टॉक। तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास, एंड कहानी बताई, और मेरा एक, हर फिल्म मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं। And I think you have to earn a Shah Rukh Khan film. Every filmmaker has to earn it. And I think वो मेरी एक journey थी जो मैंने पूरी की, and that is when I got the gift to direct Shah Rukh Khan. Now, picture बनने लगी. Like I said, मेरे पास कभी by God's grace, मैं पहली पिक्चर हो, सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो, मैं बहुत आराम से सोता था, मुझे कुछ टेंशन नहीं थी, आई हैड नथिंग टू लूज। इतना इन्वेस्टेड हूँ मैं फिल्म में, बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में। तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक, बट
पिक्चर के 2 महीने पहले I realized that directing Shah Rukh Khan is a responsibility. And that of filmmaker, I think this goes out for all filmmakers who direct him. Because he is actually like clay. इनको आप जो बोलो वो करेंगे without any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that, I realized that if by any chance a Shah Rukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him, not him, because he has given everything that you asked for. True, true. क्या बात है. So, 2 महीने से बचे थे पिक्चर के, and I just realized that the responsibility of Shah Rukh Khan film because of his fan clubs. I just realized वो उनसे कितना प्यार करते हैं. I think इसको बदल के हम कर दे वोट फॉर. I fucking forgot what I was saying. Yeah, so it's like I said, it's a responsibility, and I realized इनके fan clubs इतना प्यार करते हैं और कितने बड़े fan clubs हैं. वो देखिए, तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है. एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूँ, मेरे पास इमोशन ही नहीं बचा है कुछ. आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे, टू बी ऑनेस्ट. जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान, एंड सब ने हमें सपोर्ट किया और सब बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए. तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ कम थ्रू, और मैं थोड़ा सा खरा उतरा हूँ कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना चुकूँ. क्या बात है. शाहरुख, यशार फिल्म्स ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए. ये वाकई बहुत ही यूनिक है और एक बार बधाई देना चाहूँगा तमाम ऑडियंस को. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. और अगर मैं बात करूँ वॉर और एक था टाइगर की, भाई 3rd ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है. इतना जो प्यार दिया है यशराज फिल्म्स ने. तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरों प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है. आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे याद है. एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है. मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गेव मी टू मच लव. हमने डर से शुरुआत की. आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं. और द मेन थिंग इज़ दैट I believe in filmmaking as a producer, as a director, as filmmakers, as a team, which is Yashraj. No guts, no glory. And some of the biggest guts in the film industry, honest believe, चाहे वो ahead of its time लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी. मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ. But I can tell you honestly, there have been some to me, one of the greatest films they've made with me, which did not do well at all, is Fan. To take a chance. And Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar, inki wo film theek nahi thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yash ji and Adi and Rani and Uday and Pam Auntie and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people
Akshay, I don't know if he's here, some of the team members are here, people who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to, I tell this to everybody, I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yash Raj is like that. शाहरुख, हमने 2 फिल्मों का और नाम लिया यशार्ट फिल्म्स के दौरान ही, तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज़्यादा चलती हैं। पठान तो मुझे लगता है कि 2000 करोड़ हो गया। जी हाँ, 2000 करोड़ तो होगी, हो तो मतलब समझे वाली बात है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है या कम थोड़ी सी नहीं चलती है? क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज़ होती है, वेडनेसडे को ही, तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज़ का एक नॉर्मल डे है। ये हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज़ किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहे हैं सर क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा कि फेंको। हाँ सर, फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है, कोई हम सब की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को ख़राब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूँ। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूँ सबको मालूम है मैं रो रहा हूँ वहाँ पर, मुझे बहुत दुख होता है। बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द कैप्टन ऑफ द शिप. He has been really, really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just 6 people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands, बहुत सारे होंगे, और उन सब की ज़िंदगी के और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है। एंड द एल्डेस्ट इन दैम और द सीनियर मोस्ट लाइक माई सेल्फ नाउ, यश राज और सिड इन दिस केस, वी ऑल फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, फील वेरी गिल्टी वी लेट द ऑडियंस डाउन, एंड ऑन संडे वी हैव टू पुल अप अ सॉक्स एंड से कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को एंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ। और यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं। अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के कि इससे बेहतर बनाएं। एंड इफ़ यू कांट डू इट यू शुड नॉट मेक फिल्म्स। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। इफ़ यू कांट डू दैट यू वर्क हार्ड ऑन मंडे। मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो भी डबल तिबल और ज़बरदस्त होने वाली है, ये वादा है। दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट पे काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशराज की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है। No, not really. I mean, every scene requires a different emotion. So whether you're doing romance, whether it's comedy, whether it's action, but I don't think many people know that I love doing action and I have been underutilized in doing action. Because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action. And like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So
you know, there's a lot of precision, especially when you're, you know, when it's two people or more than, you have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus, you need to be centered, you need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful. You have to have, you know, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं कोई बात बताऊं कि जो भी एक्शन की बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन इट, आई थिंक वो ट्रेलर में भी है, एक आदमी के ये लिपट कर घुमा कर उसको नीचे गिरा के उस पर चढ़ कर उसको मारती हैं। मेरे साथ ऐसा कर ले बस, इतना प्यार है उसके अंदर। मैं तो आई एम जेलस ऑफ दैट गाय कि यार इतने करीब से इतनी खूबसूरती से और उसके ऊपर बैठ के मैं तो कहूँ और मार और मार और मार। मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द if I may say so, and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. It's wonderful. और बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने फाइटर की कहानी सुनी है। फाइटर में ये फाइटर हैं, ऋतिक नहीं है। ऋतिक is the romantic lead. He's going to express love and beauty and gratitude and goodness, but the actual fighter is मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी। फाइटर दीपिका पादुकोण in and as फाइटर जॉन फाइटर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं, तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है और यशाज में जैसे आपने कहा पहली धूम फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सीक्वेंस थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, इसको निभाना है। I think Jim is cool. He's मुझसे रहा नहीं जा रहा। दीपिका को तो मैंने बहुत किया है, जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। so sweet. अरे फोटो नहीं आया। मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता, जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है, हम आराम से बात में करेंगे। For the first time, I think I'm blushing. Huh? No, I think. Sorry, I forgot 2-3 people to thank. तो शाहरुख के किसने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। अभी जॉन हाँ अभी जॉन फेस वॉश नहीं यूज करेगा। अभी फेस वॉश यूज नहीं करूँगा मैं। नहीं, I'd like to also thank हुसैनी, मेहरनोश और हमारी जो पूरी टीम, VFX की टीम, और प्रसाद, गणेश। यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच लग रहा है मेरे को ऑस्कर्स का। नहीं सबको, और निशित जो हमारे DA है बेचारा, I mean he was in the dubbing and he was, but your kiss was the best. हाँ, जिम के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। जिम जो कैरेक्टर मिला आपको, तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यार जिम ये कैरेक्टर है? Well, I think instructions बहुत simple थे. He has to be very cool. He can't play villain like a villain, and he has to be smart and intelligent. So I think all credit to the director and the writer for actually projecting the character. क्योंकि मैं हमेशा I always believe an actor is like a horse, the director is like a jockey. अगर आप घोड़े को opposite direction में भगाओगे ना, वो भागेगा. So you're as good or bad as your director. That's what I believe, very honestly, unless you're Shah Rukh Khan. So I think Siddharth's done a fantastic job, and I really thank you for projecting me so well. Thank you. Thank you. हिंदुस्तान हाँ। सिद्धार्थ, what's that line when Ashutosh ji calls him you're a monster? क्या बोलता है जॉन उस वक्त, exact one? जब वो threaten When करता है। he tells him and he's on the What screen. John says. हाँ, He says, मुझे पता नहीं था, what was it? अब क्या करें? हाँ, no. In the, हाँ, ओहो, ये तो मैंने सोचा नहीं। हाँ, I think the best line in the film is आशुतोष जी बोलते हैं उसको कि you are a monster. ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। I think it is the coolest line in the film. कि, ओहो, ये तो मैंने, अब क्या करें? He says that you'll be remembered as a monster. What is the line? It's not even the whole line. It's the oh. मैंने सोचा नहीं था, अब क्या करें? That is one of the best line in the film.
500 करोड़ की बातें चल रही हैं और पठान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म हो चुकी है और अनाउंसमेंट हो चुका है, सबका प्यार है। लेकिन शाहरुख, मैंने सुना ऐसा कि आदि चोपड़ा से आपकी बहुत पहले बात हुई थी एक, और उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक्शन फिल्म करूंगा साथ में, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया आ गई। तो ये क्या था, अंदर की बात क्या थी, कुछ बताइए ना, कुछ हुआ था ऐसा बात? जब हमने शुरुआत की थी हम डर शूट कर रहे थे जी। हम रात को पैम आंटी, मैं, उदय, जूही, आदि हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे पैकअप के बाद। एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी, ही वॉज द चीफ एडी ऑन द फिल्म एंड ही हैज़ अ वेरी गुड माइंड एंड वी यूज्ड टू, बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू हिम देन द अदर पीपल इन द यूनिट। सो ही सेड यार मैं एक फिल्म बनाऊंगा, तो ऑन हिज बर्थडे he said तू वो पिक्चर करेगा? I said love to do it and then he narrated this कि मैं एक्शन हीरो हूँ because मैं डर कर रहा था और मे बी whatever he says कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। मैं इतना एक्साइटेड हो गया। फिर 2-4 साल बीत गए, 2 से 1.5 साल बीत गए, डर चल गई। उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा था, ऐसे मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए। मैं कहा, आ जा यार, बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था एंड आई रियली वांटेड टू बी एन एक्शन हीरो ऑनेस्टली। मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो। ये मेरे को पोस्टर चाहिए था, तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूं, पहले गोली मारूं। हाँ, मुझसे कहें हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करूं गोली मारने के बाद। तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन। सो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन, हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, बट I really wanted to play an action hero and then he came and narrated to me this film and मैं बड़ा excited महबूब स्टूडियो में ऐसा करके बैठा कि हाँ, and उसने मुझे फिल्म सुनाई, तुझे देखा तो ये जाना। तो मैं कहा ये क्या है फिल्म, इसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा, मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकेंड हाफ में होगा, एंड तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर। मैं बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी की ऐसी तैसी, बाबूजी को मैं मारूंगा कब मैं यार? मैं खड़ा हूँ यार, बाबूजी भी ठीक कह रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा पिक्चर के अंदर? मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं यश जी को फ़ोन किया, मैं कहा इसको क्या हो गया? ये तो ठीक ठाक था मेरे साथ, औजार, लोहार, पत्थर, हथौड़ा, ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था। फिर ऐसा चलता रहा, फिर इसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। फिर हमने दिलवाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी। उसके बाद फिर दिल तो पागल है बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी। फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्में मेरे साथ बनाता रहा और एक्शन फिल्म बनाई नहीं। अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 3-4 साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई। मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले। फिर जब ये अभी आए और इन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूँगा, जो पहला सीन है सिड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है। तो वो बोला, उसने मुझे ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया। फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है। फिर झूठ बोल रहा है ये? हाँ, ये झूठ बोल रहा है। ये इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तो ये सोचेगा, 5 सेकंड तो तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तो ये सोचेगा और फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। और ये झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा। सो आई रियली 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 थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है। और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, और वहीं पठान भी चल रही है। तो उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो। हाय हाय। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूँ। तो आई होप ही टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप सिड टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप जॉन वर्क्स विद मी इन मोर एक्शन फिल्म्स। एंड दीपिका तो मैंने बताया वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस, वाह वाह वाह। आई थिंक ये गाना तो फिर से कौन सा दीपिका के लिए कौन सा याद आ रहा है? एक गाना, अरे लास्ट जी। और आई थिंक जितने क्वेश्चंस थे मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूँगा जाने से पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आप लोग मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं, और मेरी अब उम्र भी ऐसी है 57, दैट आई कैन से थिंग्स टू यंगर पीपल एंड मेक देम बिलीव इन गुडनेस, हैप्पीनेस। सिनेमा सिर्फ इसलिए ही होता है। हम लोगों से गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटा, 2.5 मिनट बस निकल पड़ा हूँ, मेरी साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल पे बैठ के तेरे पास पहुँचा।
बट टू बी ऑनेस्ट जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, सिर्फ हम नहीं, सब लोग जहाँ पे भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, कौन सी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं, आई थिंक सबका मकसद एक ही होता है कि वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, लव, काइंडनेस. Even when I'm playing a bad guy like Dar, even if I'm playing a Bazigar, even if John is being bad in a film, none of us are bad. We are all playing characters to make you happy. If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. It is just entertainment. मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ आप लोगों के से मुखातिब होते हुए एक दूसरे से कितना मजाक कर रहा हूँ. हालांकि मेरा किस बिल्कुल सच्चा था, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, वो भी मुझे करेगा बाद में. But we love each other, we joke with each other, we have fun with each other. Fun, entertainment should be left at that तबका. उसको उससे ज़्यादा seriously लेने की ज़रूरत नहीं है. We all are one, there is brotherhood, there is no sisterhood with Deepika, but there is brotherhood. All of us, we are loving each other and trying to make that love spread. Just to tell you in a very simple manner, which I was talking in backstage and everybody believed me. This is Deepika Padukone. ये अमर हैं. मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अकबर हूँ, ये जॉन है, ये एंथनी है. एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा. अमर, अकबर एंड एंथनी, देयर आर नो डिफरेंसेस दैट एनी ऑफ अस हैव फॉर एनीबडी, एनी कल्चर, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. वी लव यू, दैट्स व्हाई वी मेक फिल्म्स. वी लव यू टू गिव अस लव. हम भूखे हैं प्रेम के. हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं, वो ज़रूरी नहीं है. ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के, और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वी हैव टू कीप आवर कल्चर, आवर ओल्ड स्टोरीज, all that is seeped into this country, our beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. Nowadays they say, lol, I don't know what all, FOMO. All those words have to be utilized in our language to tell the old story again so they understand. So Pathaan stands for that. I think Siddharth stands for that, Aditya Chopra stands for that, and we all in the team here and everywhere else who are following Aditya Chopra and Siddharth Anand, we all stand for that as a team, friends, co-actors and colleagues. So thank you Siddharth. Thank you John. बाद में किस ज़रूर करना मुझको. जॉन का कोई और गाना बताओ ना मुझे. क्या है? जॉन का कोई और हिट गाना बताओ मुझे. कौन सा? टेल मी वन सॉन्ग ऑफ योर. कौन सा वाला मुझे? हाँ, माँ का लाडला बिगड़ गया. माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला. सिड a song from your film. झूमे जो पठान. चलना. वो तेरी फिल्म नहीं है. आप लोग से कौन, एक सेकंड, आप लोगों में से कौन चाहता है कि ये झूमे जो पठान का स्टेप करे? और कौन करे? शाहरुख. अच्छा, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ. देखो, आपने मुझे करते हुए देखा, मैंने ठीक किया. आपने दीपिका को करते देखा. लेट्स सी जॉन. जॉन और सिद्धार्थ को करते हुए नहीं देखा है आपने. जॉन ने इतना रिहर्स किया है बैकस्टेज पे, ये आप देखिए. लेकिन किसी को गाना पड़ेगा. हमारे पास गाना है. One sec. I don't know. Shah Rukh Khan is going to dance with Deepika. He showed me the step at the back. He's saying, John, simple है. तो ये कर. I didn't understand anything. वो बिल्कुल मत कर. देख, अब मोहब्बत शुरू हो गई तो मेरे साथ नाचना भी पड़ेगा तुझको जॉन. एंड ये हो जाए. और सिद्धार्थ, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग वी हैवंट सेड, एक्चुअली वी शुड हैव मेंशनड इट. जितना भी फिल्म में एक्शन होता है और जो भी डांस स्टेप होता है, सीन्स तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर करके ही दिखाता है. सिद्धार्थ पहले करता है, उसके बाद हम करते हैं. तो आज भी तमीज़ इसी में होगी, हमारी इनकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि पहले सिद्धार्थ सर लॉली वो डांस करेंगे, और जैसे ही वो हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शक बनेंगे. एक शर्त पर आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे. फिर मैं झूमे जो पठान करूंगा. बेशरम रंग का स्टेप आप करेंगे. मैं 100% करता दोस्त, लेकिन कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं. हमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन खोल दो. ममता, जॉन की निक्कर दे.
But thank you everyone. Thank you Anurag for being so wonderful. I know we can keep on and on because this is not a question answer session. This is not talking about the film, and believe you me, this is not to promote the film. All of us here believe that. Thank you Yashraj team and my team and Deepika's team and John's team and Siddharth's team. This is just to come and say thank you very much. And we can't ask for anything more than what you've already given. Thank you to media. Apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully. And above all, thank you to God for looking after all of us. Or because no program should end without me saying a dialogue of the film. अब मेरे को ना जॉन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है मुझे. अब मैं उसकी तरफ कह ही नहीं सकता ये डायलॉग. I'll say to this. Because मैं अब जॉन को देख के I'll say the same dialogue with love. सुनो जॉन, अगर पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा यार, और पटाखे भी लाएगा. One person who's not here, I think all of us love him more than anyone can. Bhai is not here. Thank you Salman for making this film so wonderful. I think the second best line in the film is painkiller है, chewing gum नहीं. I think fantastic lines and with so much love. सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो. अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा, बैठो, सालों तक बैठो, ऐसा थोड़ा है यार. And the dialogue of the film, rightfully, पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा. Thank you very much. Please play the song so Siddharth and John can dance to it. या सॉन्ग. अच्छा गाना जब तक तैयार हो रहा है, सिद्धार्थ कम सिद्धार्थ. अच्छा फोटो भाई, आप लोग कहीं जाइएगा मत. हम लोगों ने खाने का मेन्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लीज़ आप लोग खाना खा के जाइएगा. अरे वो तो सिर्फ छोटा सा था जी, हाइट ही थी वो तो यार. प्लीज़ आप लोग खा के जाइएगा अच्छे से. अच्छा फोटो म्यूजिक तैयार हो तो बताइएगा मुझे. रेडी?